मेक्सिको के ईस्ट में हजारों मील पर फैला एक ऐसा जंगल मौजूद है कि जहां दूर दूर तक सिर्फ दरख्त ही दरख्त नजर आते हैं। इस घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसा मकाम भी है कि जहां पत्थरों के दरमियान से एक छोटा सा पुरइसरार रास्ता जमीन की गहराइयों में जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस गार नुमा टनल के अंदर जाने का फैसला किया और इस टीम का मानना था कि जमीन की गहराई में मौजूद गार में कुछ न कुछ एबनॉर्मल राज जरूर मौजूद है। इसकी एक वजह यह भी थी कि यह रास्ता इंतहाई तंग और काले अंधेरों में डूबा हुआ था। इसी वजह से इस गार में बगैर प्रोफेशनल सामान के जाना नामुमकिन था। अगले कई घंटों की मेहनत के बाद जमीनी माहिरीन 230 फीट नीचे इस क्यू के बॉटम तक पहुंच चुके थे। पहले तो उनको यहां कुछ खास देखने को नहीं मिला, मगर फिर अचानक उनकी नजर एक सीक्रेट चैम्बर पर पड़ी। उस चैम्बर की एंट्रेंस को एक भारी पत्थर रखकर बंद किया गया था। लेकिन सवाल यह था कि इस वीरान जंगल में जमीन से 200 फुट नीचे क्यू के बॉटम पर यह सीक्रेट चैम्बर आखिर किसका था और इसको कब और क्यों बंद किया गया था। नाज़रीन निगरान में मैक्सिको के ईस्ट में मौजूद ये जंगल 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। दरख्तों के इस समंदर के साए तले माया तहजीब की खोई हुई दुनिया के राज आज भी लोगों से छुपे हुए हैं। एक जमाने में ये सारा घना जंगल माया तहजीब के लोगों के होल्ड में हुआ करता था। इस इलाके में इन लोगों ने अपने कई शहर आबाद कर रखे थे। इस तहजीब के लोगों पर तहकीक से पता चलता है कि ये लोग काफी तरक्की याफ्ता और इंतहाई स्किल्ड थे। इन लोगों ने मिस्र के एहरामों की तरह इस घने जंगल में कई बड़े बड़े एहराम कायम कर रखे थे। इसके अलावा ये लोग मवेशी पालना, ज़राअत करना, फने तामीर, कैलेंडर मेकिंग, रियाजी और आर्किटेक्चर आर्ट वर्क में भी हद से ज्यादा महारत रखते थे। माहिरीन का मानना है कि माया तहजीब के लोगों ने इस इलाके में 60 से ज्यादा शहर आबाद कर रखे थे। इन शहरों में बड़े बड़े महल, पिरामिड्स और टेम्पल्स बनाए गए थे। इनकी हर सिटी का एक अलग बादशाह हुआ करता था। उस बादशाह को माया तहजीब के लोग अपना खुदा मानते थे। हैरत अंगेज तौर पर उनमें से कुछ शहरों की बिल्डिंग्स तो आज भी हजारों साल गुजरने के बावजूद सही सलामत मौजूद हैं। इन बिल्डिंग्स को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग मैक्सिको के इस पुरइसरार जंगल में पहुंचते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस घने जंगल में कि जिसमें कोई पक्का रास्ता तक नहीं था, किस तरह पूरे पूरे शहर, महल और घर आबाद किए गए थे। इनमें से बहुत से शहर और महल दरख्तों के झुंड में फना या गायब हो चुके हैं, मगर अब भी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत से गुमशुदा शहरों का पता लगाया जा रहा है। हैरत अंगेज तौर पर अब तक 4500 से ज्यादा माया तहजीब से जुड़े महल, शहर और घर तलाश किए जा चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि माया तहजीब के लोगों ने इससे भी ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, मगर असल सवाल ये नहीं है कि माया तहजीब के लोगों ने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए कैसे थे, बल्कि असल सवाल ये है कि आखिर माया तहजीब के लोग इतना सब कुछ छोड़कर अचानक कहां और कैसे गायब हो गए। क्या उन्हें जमीन खा गई थी या आसमान निकल गया था? इतने स्किल्ड होने के बावजूद भी आखिर वो कौन सी ऐसी कमजोरी का शिकार हो गए थे कि जिसके बाद उनका नामो निशान तक बाकी ना रहा। गल्फ ऑफ मैक्सिको के करीब योकाटान के इलाके में जमीनी माहिरीन को माया तहजीब के एक छोटे से गांव की बाकियात मिली। उस गांव को केविक भी कहा जाता है, जहां एक लोकल बादशाह ने 8वीं सदी में 20,000 पत्थरों को काटकर एक 30 फीट ऊंचा पिरामिड बनाया था। माया तहजीब के लोग आमतौर पर अपने बादशाह को पिरामिड के एक रॉयल चैम्बर में दफन किया करते थे। इसी वजह से माहिरीन ने इस पिरामिड के टॉप से बॉटम तक एक नाली जैसी गली खोदने का फैसला किया। इस काम का मकसद ये पता लगाना था कि आया इस पिरामिड के रॉयल चैम्बर में कोई दफन है या नहीं, और अगर वहां कोई दफन है तो उसके जरिए हमें क्या कुछ मालूम हो सकता है। 21 फीट की खुदाई के बाद माहिरीन को एक ऐसा पत्थर मिला कि जो एक साइड से बिल्कुल फ्लैट था। ये इसलिए भी काफी मुख्तलिफ था क्योंकि इस तरह के पत्थर पिरामिड बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। इस पत्थर से ये बात मालूम करने में मदद मिली कि इस पिरामिड में कोई टॉम भी बनाया गया था। मजीद खुदाई के बाद जमीनी माहिरीन को वो चीज मिल ही गई कि जिसकी उन्हें तलाश थी। हैरत अंगेज तौर पर पिरामिड में एक कमरा और उसकी फाउंडेशन दरियाफ्त की गई। उसके साथ साथ मलबे में से कुछ और तो खास ना मिल सका, लेकिन मिट्टी के बर्तन का एक टूटा हुआ हिस्सा जरूर मिल गया। उस बर्तन के टुकड़े ने माहिरीन को मजीद सवालों में उलझा कर रख दिया। जब लेबोरेटरी में माहिरीन ने उस टुकड़े की उम्र का अंदाजा लगाने की कोशिश की तो उन्हें मालूम पड़ा कि यह तकरीबन 1500 साल पुराना था। हैरान करने वाली बात यह थी कि वो पिरामिड खुद
तो 1200 साल पहले बना था, मगर उसमें से निकलने वाले बर्तन की उम्र 1500 साल थी। इसके पीछे की हैरत अंगेज और पुरइसरार लॉजिक ने बाद में आने वाले माहिरीन को वाक़ई हैरत में डाल दिया था। मगर वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, हिस्ट्री से मालूम पड़ता है कि युकाटांग का ये हिस्सा नादरन माया में शुमार किया जाता था। 500 साल कबल मसीह में जब पिरामिड के अंदर का ये चैम्बर बनाया गया था, तब माया तहजीब के लोग यहाँ आते ही नहीं थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर माया तहजीब के लोगों ने ये रॉयल चैम्बर नहीं बनाया था तो आखिर इसे किसने तामीर किया था? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए इस पिरामिड के आसपास के जंगल का मुआयना किया गया। माहिरीन को उम्मीद थी कि शायद इस तरह उनको कोई खास इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। फिर पिरामिड साइट से 15 किलोमीटर दूर जमीनी माहिरीन को कुछ पत्थरों के दरमियान में एक गार का रास्ता नजर आया। उस गार का दरवाजा काफी तंग था, लिहाजा उसके अंदर दाखिल होना खतरे से खाली नहीं था। इसी वजह से प्रोफेशनल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया और 2 से 3 माहिरीन उस जमीनी गार के अंदर चले गए। कई घंटों के बाद माहिरीन गार के 230 फीट नीचे बॉटम के मकाम पर पहुंच चुके थे। वहां हैरत अंगेज तौर पर उन्हें एक सीक्रेट चैम्बर का रास्ता नजर आया। उस चैम्बर के इंट्रेस को एक पत्थर रखकर बंद किया गया था। जब उस पत्थर को हटाया गया तो उसके अंदर वो कुछ देखने को मिला कि जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जमीन से 230 फीट नीचे क्यू के इस सीक्रेट चैम्बर में बहुत सारी फायर टॉर्चेस पड़ी देखी गईं। उन टॉर्चेस को कदीम दौर में रोशनी हासिल करने के लिए जलाया जाता था। इनके अलावा माहिरीन को यहाँ बड़ी तादाद में मिट्टी के बर्तनों के टूटे हुए हिस्से भी मिले। ये टुकड़े बिल्कुल वैसे ही थे कि जैसे 15 किलोमीटर दूर पिरामिड की बेसमेंट में से एक टुकड़ा मिला था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे ये जगह किसी दौर में एक इबादतगाह हुआ करती थी, जहां लोग अपनी दुआएं पूरी करवाने के लिए मिट्टी के बर्तनों को तोड़ा करते थे। इनमें से कुछ टुकड़ों को जब दोबारा जोड़ने की कोशिश की गई तो हैरत अंगेज तौर पर माहिरीन के सामने एक और हकीकत खुलकर सामने आ गई। माहिरीन ने नोट किया कि इन पीसेस को जोड़ने से पूरा पोर्ट कभी भी मुकम्मल नहीं होता था, बल्कि इसमें एक पीस हमेशा कम पड़ जाता था। ये अजीब राज किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन पोर्ट्स का एक पीस क्यों मिस होता है। माहिरीन को शक था कि ये लोग पोर्ट्स को यहाँ तोड़ते तो थे, मगर इसका एक हिस्सा शायद अपने साथ अपने घर ही ले जाया करते थे। ये इस बात का भी सबूत था कि माया तहजीब से पहले भी यहाँ कुछ लोग रहा करते थे कि जो अपनी इबादत गाहों में मिट्टी के बर्तन तोड़ते थे। इसी कार में माहिरीन को वहां से मजीद आगे जाने का भी रास्ता मिला। माहिरीन ने मजीद मालूमात इकट्ठी करने के लिए इस रास्ते पर भी जाने का फैसला किया। थोड़ा ही आगे जाने के बाद माहिरीन को एक और सीक्रेट चैम्बर मिला कि जहां पत्थरों की दीवारों पर कुछ ऐसे नक्शे बने थे कि जिनको देखकर दिमाग दंग रह जाता था। वहां माहिरीन को एक 3D जैकवार की पेंटिंग मिली। न सिर्फ ये बल्कि दीवारों पर बनी एक और पेंटिंग में जैकवार को हिरन का शिकार करते हुए भी दिखाया गया था। सारी जिंदगी ऐसे मकामात पर तहकीकात करने वाले माहिरीन ने माना कि उन्होंने ऐसी साफ और क्लियर पेंटिंग्स इससे पहले कभी नहीं देखी थी। इन पेंटिंग्स का जब डिटेल एनालिसिस किया गया तो पता चला कि ये पेंटिंग्स कई सौ कबल मसीह में बनाई गई थी, यानी आज से तकरीबन 2100 साल पहले। यानी साउथ से माया तहजीब के लोगों के आने से भी 800 साल पहले ये पेंटिंग्स बनाई गई थी। अब इस तहकीक से एक बात तो साबित हो चुकी थी कि यहाँ माया तहजीब के लोगों के आने से पहले ही एक तहजीब यहाँ रहा करती थी। उनका तर्ज जिंदगी और रहन सहन भी माया तहजीब के लोगों जैसा ही था। यही वजह थी कि माहिरीन ने उनको अर्ली या फिर क्लासिक माया का नाम दिया था। इतनी बड़ी आबादी और हजारों स्ट्रक्चर्स बनाने वाले माया तहजीब के लोगों के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाने पर ऐसे मजबूर हुए कि फिर कभी दोबारा लौटकर जहाँ नहीं आए? ये सवाल आज तक दुनिया भर के माहिरीन के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।